नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग भारत की हड़प्पा सिविलाइजेशन की हिस्ट्री की बात करेंगे। हड़प्पा या इंडस सिविलाइजेशन सन 2500 बीसी से 1750 बीसी के बीच में भारत में फ्लरिश करती है। इसी को एंशिएंट इंडियन का कोर मान सकते हैं। इसका पुराना नाम इंडस सिविलाइजेशन था। आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन ने इसको बाद में हड़प्पा सिविलाइजेशन बोला, क्योंकि हड़प्पा सबसे पहली डिस्कवर्ड साइट थी। अगर जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन इसे कहना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इंडस सरस्वती रिवर वैली में ही 80% सेटलमेंट्स थे। मतलब मेनली तो सरस्वती में ही 80% थे। कार्बन डेटिंग 14 से 2500 बीसी से 1750 बीसी इसका नाम समझ में आता है, टाइम समझ में आता है। और जॉन मार्शल ने इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम दिया था। ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या चालकोलिथिक या ब्रॉन्ज एज है। ये एरिया जिसमें आता है सिंध का था। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम यूपी और नॉर्दर्न महाराष्ट्र में इसकी साइट्स पाई जाती हैं। हड़प्पा, गग्गड़, मोहनजोदड़ो एक्सिस बोला जाता है, जिसमें इसकी ज़्यादातर साइट्स मिलती हैं। अब इसका नॉर्थ साउथ समझ लें। नॉर्थ में रोपड़ सतलज के किनारे पहले था, अब हो गया है मांडा चेनाब के किनारे। मांडा जम्मू कश्मीर में है। साउथ में भागत्रव नाम की जगह है कीम में। ये पहले गुजरात में साउदर्न मोस्ट मानी जाती थी। अब दाइमाबाद या प्रावरा नाम से जगह है महाराष्ट्र में, वो सबसे सदर्न मोस्ट साइट हो गई है। ईस्ट में आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। वेस्ट में सुक्ता गेंदौर या दश्क नाम की जगह मकरान कोस्ट पे, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे। ये हैं इसके एक्सटेंट। कैपिटल हड़प्पा मोहनजोदड़ो और पोर्ट की खास शहर हैं लोथल, सुक्ता गेंदौर, अल्लादीनो, बालाकोट और कुंटासी। 5 कोस्टल शहर। सारी साइट्स की बात कर लेते हैं किसने एक्सकेवेट किया। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, सहीवाल ज़िले में पड़ती है, पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान देश में। और दयाराम साहनी ने 1921 में और माधव स्वरूप वत्स ने 1926 और व्हीलर ने 1946 में वहाँ एक्सकेवेशन की है। मोहनजोदड़ो नखलिस्तान या ओएसिस ऑफ सिंध में, सिंध नदी के किनारे, लड़काना ज़िले में, सिंध प्रांत में, पाकिस्तान में है। और रखलदास बनर्जी ने 1922, मैके ने 27 और व्हीलर ने 30 में वहाँ एक्सकेवेशन की। चन्नू दारो सिंधु नदी के किनारे है, नवाबशाह ज़िले में है, सिंध प्रांत में, पाकिस्तान में। मैके ने 25 और मजूमदार ने 31 में वहाँ पे एक्सकेवेशन की। लोथल भोगव नदी के किनारे अहमदाबाद ज़िले में है, गुजरात में, भारत में। और SR राव ने 1954 में वहाँ पे एक्सकेवेशन की है। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ ज़िले में है, राजस्थान भारत में। और अमलानंद घोष ने 51 में और BV लाल और BK थापर ने 61 में एक्सकेवेशन वहाँ की। बनावली घग्गर नदी के किनारे फतेहाबाद ज़िले हरियाणा भारत में। और RS बिष्ट ने 73 में वहाँ एक्सकेवेशन की थी। 73 और धोलावीरा लूनी नदी के किनारे कच्छ गुजरात भारत में, JP जोशी 1967। अब कहाँ पे क्या क्या मिला। हड़प्पा में 6 ग्रेनरी हैं, एक रो में, उनके वर्किंग फ्लोर्स हैं, वर्कमैन के क्वार्टर हैं, वर्जिन गॉडेस की सील है, एक सेमेटरी है, स्टोन सिंबल हैं लिंगम के और योनी के, पेंटेड पॉटरी है, क्ले फिगर है मदर गॉडेस के, गेहूं बारले वुड मोर्टार में है, कॉपर स्केल, क्रूसिबल ब्रॉन्ज का और कॉपर मेड मिरर, एक वैनिटी बॉक्स और डाइस। मोहनजोदड़ो में ग्रेट ग्रैंडरी, ग्रेट बाथ सबसे बड़ी जो कि बिल्डिंग है पूरी सिविलाइजेशन की, असेंबली हॉल, शेल स्ट्रिप, पशुपति है, महादेव का प्रोटोटाइप सील, ब्रॉन्ज इमेज ऑफ न्यूड वुमन डांसर, स्टीटाइट इमेज ऑफ बियर्डेड मैन, ह्यूमन स्केलेटन्स हडल्ड टुगेदर, पेंटेड सील, क्ले फिगर्स मदर गॉडेस के, वोवन कॉटन का एक फ्रैगमेंट, ब्रिक लेंस, 2 मेसोपोटामिया की सील, 1398 सील जो कि 56% सील हैं जो अब मिली हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे ही मिली हैं। और डाइस यहाँ पे भी है। चन्नू दारो इस सिटी में सिटाडल नहीं है। इंक पॉट, लिपस्टिक, मेटल वर्कर, शेल ऑर्नामेंट मेकर, बीड मेकर शॉप, इम्प्रिंट ऑफ डॉग के पंजे के निशान पत्थर पे, टेराकोटा मॉडल बुलक कार्ट का, ब्रॉन्ज टॉय कार्ट।
लोथल एक डॉकयार्ड था, वहाँ राइस हस्क मिला, मेटल वर्कर, शेल ऑर्नामेंट बनाने वाले, बीड बनाने वाली दुकानें, फायर ऑल्टर, टेराकोटा फिगरिन एक घोड़े की, डबल बरियल मेल फीमेल एक ही ग्रेव में, टेराकोटा मॉडल एक शिप का, डाइंग वाट, पर्शियन या ईरानियन सील, बहरेनियन सील, पेंटेड जार जिसमें बर्ड या फॉक्स बने हुए हैं। फिर कालीबंगन में प्लाउड फील्ड सरफेस जो कि हड़प्पा से पहले का है, साथ फायर ऑल्टर, डेकोरेटेड ब्रिक्स, व्हील ऑफ टॉय कार्ट, मेसोपोटामिया की सिलेंड्रिकल सील। बनावली में एक चेस बोर्ड या ग्रिड आयरन पैटर्न की टाउन प्लानिंग दिखती है, सिस्टमैटिक ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, एक टॉय प्लाव है, क्ले फिगर है मदर गॉडेस के। धोलावीरा में वाटर हार्नेसिंग सिस्टम अलग तरह का है जिसमें स्टॉर्म वाटर को ड्रेन करते हैं, एक बड़ा सा कुआं है और बाथ है नहाने का। इस साइट को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। लार्जेस्ट हड़प्पा इंस्क्रिप्शन जो है सिविक पर्पसेस के लिए यहीं पे मिलता है और एक स्टेडियम भी है धोलावीरा में। सरकोटड़ा में ब्रॉन्ज एक घोड़े की बोन मिली है, ओवल ग्रेव मिली है और पॉट्स का बरियल होता हुआ दिखा है। दायमाबाद में ब्रॉन्ज की इमेजेस हैं, चैरियट हैं, चैरियटियर के साथ ऑक्स, एलिफेंट, राइनोसॉर सब उस ब्रॉन्ज इमेज में है। मोहनजोदाड़ो सबसे बड़ी साइट है, राकीगढ़ी इंडिया में सबसे बड़ी साइट है। दोनों मेजर सिटीज़ के कॉमन फीचर हैं अच्छी टाउन प्लानिंग, ग्रिड सिस्टम, बर्न्ट ब्रिक का यूज़, अंडरग्राउंड ड्रेनेज। धोलावीरा में एक बड़ा वाटर रिजर्वायर, फोर्टिफाइड सिटाडल चन्नूदाड़ो के अलावा बाकी जगहों में। सरकोटड़ा कच्छ में है जहाँ पे घोड़े के रिमेन्स भी मिले हैं। मेन इम्पोर्ट हैं गोल्ड जो कोलार से और अफ़गानिस्तान और पर्शिया से आता है, सिल्वर अफ़गानिस्तान, पर्शिया और साउथ इंडिया से, कॉपर खेतरी माइन से और बलूचिस्तान अरेबिया से, टिन अफ़गानिस्तान और बिहार से, लापिस लाजुली और सफ़ायर बदख्शान अफ़गानिस्तान से, जेड सेंट्रल एशिया, स्टीटाइट शहरी सोख्ता ईरान या कीरथर हिल पाकिस्तान से, आमेथिस्ट महाराष्ट्र से और एगेट कैल्सिडनी और कार्नीलियन सौराष्ट्र और वेस्टर्न इंडिया से। मेन क्रॉप्स वीट, बार्ले, राइस जो है रोथल या रंगपुर में ही सिर्फ दिखी, और बाकी डेट, मस्टर्ड, सीसमम और कॉटन भारत में ही सबसे पहले इंडस वैली में कॉटन का प्रोडक्शन दुनिया में शुरू हुआ। एनिमल्स शीप, गोट, हम्प्ड या हम्पलेस बुल, बफलो, बोर, डॉग, कैट, पिग, फाउल, डियर, टॉर्टोइज, एलिफेंट, कैमल, राइनोसॉर, टाइगर ये सब थे। लायन तो नहीं जानते थे इंडस वैली के लोग। आमरी एक जगह में एक बार बस राइनोसॉर के रिपोर्टिंग हुई है। मेसोपोटामिया, सुमेरिया या बहरीन के साथ काफ़ी इन लोग का एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता है। तो एक्सपोर्ट करने में ये लोग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, कॉटन, टेराकोटा फिगरिन, पॉटरी, कुछ खास बीड्स जो चन्नूदाड़ो में मिलती हैं, कॉन्च शेल, लोथल में आइवरी प्रोडक्ट, कॉपर ये सब एक्सपोर्ट करते थे। आयरन ये लोग नहीं जानते थे। मलुआ के साथ इनके ट्रेड रिलेशंस की बात भी होती है सुमेरियन टेक्स्ट में। मलुआ इंडस वैली के लिए शब्द है। शातुगाई और मुंडीगाक दो इंडस की साइट्स थी अफ़गानिस्तान में। सुमेरियन टेक्स्ट दिलमुन बहरीन में और मकरान कोस्ट में की बात करती हैं, और सूसा और उर में मेसोपोटामिया में हड़प्पा की सील्स भी मिली हैं। कॉटन सबसे पहले दुनिया में सिंधु के लोगों ने, जिन्हें सिंडोन बोलते थे वो लोग, ग्रीक लोग बोलते थे, वो यहाँ पे ही मिला है। कॉइन या बार्ट नहीं यहाँ पे मिला तो बार्टर ही यहाँ पे चलता होगा ऐसा माना जाता है। लोथल सबसे एंशिएंट पोर्ट है, प्राइमरी अर्बन है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन। पॉलिटी यहाँ पे कैसी रही होगी ये तो नहीं बता सकते, लेकिन मर्चेंट्स ही रूलिंग रहे होंगे ऐसा लगता है। भगवानों की पूजा नहीं करते थे, कोई भी यहाँ पे मंदिर नहीं मिले हैं। स्टैचू ऑफ फिगरीन्स मिलते हैं बस कुछ। मदर गॉडेस या मातृदेवी या शक्ति का फिगरीन दिखता है, योनी दिखती है,
पशुपति महादेव चीफ मेल डीटी हैं इन लोगों के, लॉर्ड ऑफ एनिमल या प्रोटो शिवा, योगिक पोस्चर में बैठे होते हैं। उनके साथ 4 जानवर हैं, एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफलो। 2 डियर हैं उनके पैरों के पास। और फैलिक या लिंगम वर्शिप वहाँ पे शुरू हो गई थी। शिव और शक्ति की वर्शिप है सबसे पुरानी भारत में। हम्प्ड बुल के साथ इसे दर्शाया जाता है। एनिमल वर्शिप या ट्री वर्शिप भी यहाँ पे काफ़ी चलती थी। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी जिसमें कई सील थी। इसको बोस्ट्रोफेडोन ये राइटिंग स्टाइल है ऐसा माना जाता है। कालीबंगन के पोर्ट्रेट से पता चलता है। इसका मतलब है कि राइट से लेफ़्ट और फिर लेफ़्ट से राइट ऑल्टरनेट लाइंस में लिखा हुआ है। प्रोटो द्राविडियन बोलते हैं इसको, द्राविडियन की शुरुआत। स्टीटाइट का इस्तेमाल करते थे लोग सील बनाने में। हम्पलेस बुल सबसे ज़्यादा इंडस की सील्स पे दिखता है। इनह्यूमेशन या कंप्लीट बरियल ये लोग आमतौर पे करते थे मरे हुए लोगों को मारने गाड़ते के लिए। स्वास्तिक सिंबल यहाँ पे दिखा सबसे पहले। व्हीलर कहता है कि इंद्र कारण था इंडस वैली के सिविलाइजेशन के अंत का। ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि एक बैटल हुआ था हरियुम्पिया, जैसे कि हड़प्पा बोलते हैं, वहाँ पे। उसके बाद ही ये ऐसा हुआ। ऐसा मानते हैं कि सिविलाइजेशन के मेकर जो थे वो द्राविडियन थे। और सिविलाइजेशन उस समय की हैं मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना की। 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच के समय को फिर वैदिक कल्चर बोलते हैं। फिर हम लोग वैदिक कल्चर में आ सकते हैं। वैदिक कल्चर का ओरिजिनल होम आर्यन का जो है वो तो लोगों को नहीं पता है। ऐसा मानते हैं, मैक्स म्यूलर मानते हैं कि सेंट्रल एशिया से आए थे। बाल गंगाधर तिलक मानते हैं यूरोप या आर्कटिक से आए थे। ज़्यादातर लोग सेंट्रल एशिया ही मानते हैं। और ये 2000 बीसी से 1500 बीसी के बीच में भारत आए होंगे। और बोघास का ही इंस्क्रिप्शंस हैं एशिया माइनर या टर्की के। उसमें 4 वैदिक भगवानों की बात लिखी हुई है, इंद्र, वरुण, मित्र और नसत्य। इसलिए सेंट्रल एशिया की थ्योरी को माना जाता है। तो वो लोग फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब में आए, जैसे कि सप्त सिंधु कहा जाता था, 7 नदियों का देश। और धीरे धीरे गंगा यमुना तक पहुँचे। वैदिक लिटरेचर 1500 से 600 बीसी में लिखा गया है। तो ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद तब लिखी गई जब आर्यन पंजाब में ही थे। इसके 4 मेन पार्ट होते हैं, संहिता या वेद, फिर ब्राह्मणा, अरण्यका और उपनिषद। वर्ड ऑफ माउथ से ये एक के बाद दूसरी जनरेशन में पहुंचती रही चीज़, और श्रुति के थ्रू। सबसे इम्पोर्टेंट लिटरेचर हैं वेद, जिन्हें अपौरुषेय बोलते हैं, जिसे इंसान ने नहीं बनाया है जबकि भगवान ने दिया है, नित्य हैं, पूरी इटर्निटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। 4 मेन वेद हैं, ऋग, सेम, यजुर, अथर्व। पहले 3 वेद को साथ में वेदात्रयी बोलते हैं, ट्रायो ऑफ वेदास। ऋग्वेद जो है लिरिक्स के कलेक्शन है, सबसे पुराने टेक्स्ट में से हैं दुनिया के। पहला टेस्टमेंट मैनकाइंड का उसे माना जाता है। उसमें 1028 हिम और 10 मंडल हैं। 6 मंडल दूसरे से 7वें तक के हैं। उन्हें गोवत्स वंश मंडल कहते हैं या कुल ग्रंथ कहा जाता है। पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है जो 4 वर्णों की बात करता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की। ऋग्वेद की जो ये हिम्स हैं ये होत्री ने रिसाइट किए हैं ऐसा माना जाता है। फिर है सामवेद, उसमें भी चांट्स हैं, उसमें 1549 हिम्स हैं। ये 75 हिम्स को छोड़ के बाकी सारी ऋग्वेद की हिम्स हैं। इनको उदगत्री नाम के आदमी ने गाया है ऐसा माना जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है इंडियन म्यूज़िक के लिए। फिर यजुर्वेद है, सैक्रिफिशियल प्रेयर्स की किताब। इसको अध्वर्युज ने गाया है ऐसा मानते हैं। इनके 2 पार्ट हैं, कृष्ण यजुर और शुक्ल यजुर। पहले दोनों सिर्फ वर्स में ही हैं, ये वर्स और प्रोज दोनों में है यजुर्वेद। ये तीसरी इसकी खास बात है। फिर है अथर्ववेद, मैजिकल फार्मूले की किताब।
चार्म्स और स्पेल्स हैं उसमें, जैसे ईवल और डिसीजेस को अपने से दूर रखा जाए। फिर ब्राह्मण हैं जो कि वेद की हिम्स को एक्सप्लेन करते हैं, प्रोज या रिचुअलिस्टिक हैं वो, और ब्रह्म का मतलब ही सैक्रिफाइस होता है। सारे वेदों में कई सारे ब्राह्मणाज उनसे जुड़े हुए हैं, जैसे ऋग्वेद के हैं अतरेय, कौशितिकी या संख्यन ब्राह्मण। सामवेद के हैं पंचविशा, जैसे कि टांड्य महाब्राह्मण या शतविंश या चंदोग्य या जैमिनय ब्राह्मण, ये सब सामवेद की थे। फिर यजुर्वेद की शतपथ जो सबसे पुरानी और सबसे बड़ी ब्राह्मण है, और तैत्रीय। अथर्ववेद की गोपथ ब्राह्मण। अरण्य या फॉरेस्ट टेक्स्ट भी हैं, अरण्यक जिन्हें बोलते हैं, ये हेलमेट्स जंगल में लिखते थे, ये ब्राह्मणों का कंक्लूजन है। उपनिषद फिलोसॉफिकल टेक्स्ट हैं, ये इनको वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि वेद के अंत के हैं। ऐसे 108 उपनिषद हैं, जिनमें से सबसे पुराना है बृहदारण्यक उपनिषद। लिटरेचर जो वैदिक ट्रेडिशन में है 600 BC से 600 AD के बाद का, मतलब वेदों के बाद का लिखा हुआ लिटरेचर, जैसे स्मृति कहते हैं। इसमें 6 लिटरेरी विंग हैं इम्पॉर्टेंट: वेदांग या सूत, स्मृति या धर्मशास्त्र, महाकाव्य या एपिक, पुराण, उपवेद और शाद दर्शन। 6 वेदांग जो हैं वो हैं शिक्षा या फोनेटिक्स, जिसका सबसे पुरानी किताब जिसमें लिखी गई है वो है प्रतिशाख्य। फिर हैं कल्प सूत्र या रिचुअल, जिनमें कि श्रौत सूत्र या शुल्व सूत्र सैक्रिफाइसेस के बारे में है, गृह सूत्र फैमिली सेरेमनीज़ के, और धर्म सूत्र वर्ण या आश्रमों के बारे में। इसके बाद है व्याकरण या ग्रामर, इसमें अष्टाध्यायी पाणिनि की सबसे पुरानी किताब है। फिर है निरुक्त या एंटमोलॉजी, जिसमें निरुक्त, यस्क जो निघंटु या कश्यप कलेक्शन है डिफ़िकल्ट वैदिक वर्ड्स के, और निघंटु सबसे पुराना कलेक्शन है दुनिया का वर्ड्स का, और निरुक्त सबसे पुरानी डिक्शनरी है दुनिया की। फिर है चंद या मैट्रिक्स, और चंद सूत्र या पिंगल इसका सबसे फेमस टेक्स्ट है। फिर है ज्योतिष या एस्ट्रोनॉमी, जिसमें वेदांग ज्योतिष या लगध मुनि या ओल्डेस्ट ज्योतिष टेक्स्ट है। 6 फेमस स्मृतिज जो हैं वो हैं मनुस्मृति, जो गुप्ता से पहले लिखी गई है, सबसे पुरानी स्मृति है। उसके कमेंटेटर्स हैं विश्वरूप, मेघतिथि, गोविंदराज या कुल्लुक भट्ट। फिर है यज्ञवल्क्य स्मृति, ये भी गुप्ता से पहले लिखी गई है, ये विश्वरूप, विजनेश्वर, अपरक इन सब ने लिखी है। अपरक जो है शिलहार डायनेस्टी के राजा थे। फिर है नारद स्मृति जो गुप्त समय में लिखी गई। फिर है पराशर स्मृति गुप्त समय में लिखी गई। फिर बृहस्पति स्मृति भी गुप्त समय में, और कात्यायन स्मृति भी गुप्त समय पर। बाद की चारों गुप्ता के समय पर, 2 गुप्ता से पहले हैं, मनु और यज्ञवल्क्य। 2 इम्पॉर्टेंट महाकाव्य या एपिक्स हैं। रामायण जो वाल्मीकि ने लिखा, जैसे कि आदि काव्य भी बोलते हैं, दुनिया का सबसे पुराना काव्य है। इसमें 24,000 श्लोक हैं, पहले 6,000 थे, फिर 12,000, फिर 24,000 हुए। 7 खंड में है, पहले से 7वें खंड, पहला और 7वां खंड बाद में जोड़ा गया है। फिर महाभारत जो वेद व्यास ने लिखी, सबसे लंबा एपिक है दुनिया का, इसमें 1 लाख से ज़्यादा श्लोक हैं। 8,800 जय संहिता में थे, फिर 24,000 हुए चतुर्वंशी शास्त्री संहिता में या भरत की लिखी हुई, और फिर अंत में शत शास्त्री संहिता या महाभारत संहिता में 1 लाख हो गए। 18 पर्वन हैं उसमें, जिन्हें चैप्टर बोलते हैं। भगवत गीता भी इसी में से निकलती है, भीष्म पर्वण में से। शांति पर्वण सबसे बड़ा पर्वण है या चैप्टर है महाभारत का। पुराण का मतलब होता है पुराना। 18 फेमस पुराण हैं, जिसमें सबसे पुरानी है मत्स्य पुराण, और दूसरी ज़रूरी है भागवत या विष्णु की, वायु और ब्रह्मांड की पुराण। रॉयल डायनेस्टीज़ की जीनियोलॉजी इन पुराणों में लिखी हुई होती है। उपवेद ऑक्सिलरी वेद हैं जो एसोसिएट हैं वेदों के साथ। तो 4 ऑक्सिलरी वेद हैं। आयुर्वेद या मेडिसिन की है वो ऋग्वेद से, गांधर्व वेद म्यूज़िक की सामवेद से, धनुर्वेद आर्चरी की यजुर्वेद से, और शिल्प वेद या अथर्ववेद से,
विश्वकर्मा की क्राफ्ट और वेल्थ की जानकारी को लेके। फिर हैं 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। संख्या दर्शन जो कपिल ने जिसको ढूंढा था वो संख्या सूत्र उसकी मेन किताब है। फिर योग दर्शन पतंजलि का ढूंढा हुआ योग सूत्र किताब। न्याय दर्शन अक्षपद गौतम का ढूंढा हुआ न्याय सूत्र किताब। वैशेषिका दर्शन उलूक कन्नड़ का ढूंढा हुआ वैशेषिका सूत्र किताब। मीमांस या पूर्व मीमांस जैमिनी का ढूंढा हुआ पूर्व मीमांस सूत्र। वेदांत या उत्तर मीमांस बदरायन का ढूंढा हुआ ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र नाम की किताब इसमें प्रसिद्ध है। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे लेटर वैदिक पीरियड और इस वैदिक पीरियड में जो कुछ रह गया वो अगली बार कवर करेंगे।